स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में गवर्नमेंट बजट का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है आज वो कवर करना है। जैसे आप लोग जानते हैं कि चैप्टर हमारा गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है और आज हम उसी के कॉन्टिन्यूशन पार्ट करेंगे। आगे बजट डेफिसिट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले बजट डेफिसिट का मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है उसका हम सारा पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में रीड कर चुके हैं। अब उसका अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, बजट डेफिसिट। क्या है इसका मीनिंग? इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द बजट रिसिप्ट्स, यानी आपके जो भी रिसीट्स हैं, आपके पास जो रेवेन्यू आया है और जो आपके एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हैं उसके बीच का डिफरेंस हमारा कहलाता है बजट डेफिसिट। अब इसमें डेफिसिट वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे और रिसिप्ट आपकी कम होगी तो वो चीज़ डेफिसिट कहलाएगी, ठीक है। अब इसे आगे कंटिन्यू करने से पहले हम बजट के 3 टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। बजट हमारा गवर्नमेंट बजट 3 तरह का हो सकता है। पहला बैलेंस बजट, दूसरा सरप्लस बजट और तीसरा मोस्ट कॉमन डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट का मतलब क्या है कि जब आपके एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रेवेन्यू अगर इक्वल है, यानी जितना आपका इनकम आनी है और जितना आपका एस्टिमेटेड खर्चा होना है अगर वो बराबर है तो वो कहलाएगा बैलेंस बजट, ठीक है। सेकेंड, सरप्लस, ऐसा बजट जिसमें आपके रेवेन्यूज ज़्यादा हों, एस्टिमेटेड रेवेन्यूज ज़्यादा हों बट आपके एक्सपेंडिचर कम हो तो वो कहलाएगा सरप्लस बजट। नॉर्मली ये होता नहीं है, पर इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो। फिलहाल अभी जो दिल्ली में आपको सब्सिडीज़ मिल रही हैं, तरह तरह की इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे सब्सिडी मिल रही है, पानी के बिल में सब्सिडी मिल रही है, तो उसके लिए हमारे यही कहा गया था कि हमारा बजट सरप्लस है तो उसको हमने पब्लिक को सर्विसेज देने में यूज़ किया है, ठीक है। थर्ड हमारा आता है इसमें डेफिसिट बजट, जो सबसे मोस्ट कॉमन है। अब डेफिसिट बजट का मतलब होता है वो बजट जिसमें एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यूज हमारी इनकम्स कम होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है डेफिसिट बजट का ही टॉपिक है सारा, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ मूव टू द काइंड्स ऑफ बजट डेफिसिट, कि बजट डेफिसिट कितने तरह का होता है। 3 तरह का इसमें मेन, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब हमने आगे करना है, डिटेल्स में पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में कि ये बजट डेफिसिट किस तरह के हैं और इनके क्या क्या इनके प्रभाव पड़ते हैं इकोनॉमी पर, इकोनॉमी के इन पे रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट का नाम से पता चलिए कि रेवेन्यू नेचर का है, यानी इसमें आप जो उसका फॉर्मूला बनेगा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, RE मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, RR मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जब भी आपकी रूटीन नेचर के जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे रूटीन नेचर की इनकम से, तो वो हमारा डिफरेंस कहलाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। जो आपको भी डेफिनेशन में समझाया इसी के अकॉर्डिंग हम देखें इसका इम्प्लीकेशन, इसका इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट आता है। तो देखो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू डेफिसिट है, वो यही शो करता है कि गवर्नमेंट अपने रूटीन एक्सपेंसेस को भी पूरा करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट वो करेगी क्या, जब आपके पास रूटीन एक्सपेंसेस पूरे रहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं से उधार लेंगे या अपने कोई एसेट्स वगैरह को सेल करेंगे, जो भी इस तरह के काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए कैपिटल अपनी रिसिप्ट्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो भी इसका एक बैड इफेक्ट है कि अपने एसेट्स को रिड्यूस कर रहे हो तो या अपने लायबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हो आप इसको पूरा करने के लिए, तो ये भी इसका एक इम्प्लीकेशन आता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, जो इसका रीज़न है वही इसका सॉल्यूशन भी है कि आप अपने या तो एक्सपेंडिचर्स को कम कर दो, गवर्नमेंट अपने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दे, या फिर अपने रेवेन्यू को बढ़ा दे, अपने इनकम्स को इंक्रीज करे, चाहे वो टैक्स की फॉर्म में करे चाहे किसी और फॉर्म में, पर अपने इनकम को इंक्रीज करे, राइट। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हुआ रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। सेकेंड आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स इसमें आपके रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, सिमिलरली दोनों तरह की आपकी रिसिप्ट आ जाएंगी एक्सेप्ट द बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को हम इसमें रिसिप्ट में इसलिए नहीं लेते बिकॉज आपको पता है आपकी लायबिलिटी है, उसको बाद में आपको पे करना है, जिसको हम अपने रेवेन्यू में जनरेट नहीं कर सकते, राइट। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बच्चों देखो इसमें जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमें मेनली हमारी बोरोइंग लायबिलिटी को शो कर रहा है कि आपके एक्सपेंडिचर का टोटल, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो गया, दोनों प्लस करके आपके टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा अगर आ गए तो वो आप एक्सपेंडिचर मीट कहाँ से करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से उसमें लोन लेना पड़ेगा
या कोई ना कोई अपने एसेट सेल करने पड़े, जो भी करना पड़ेगा, इस तरह काम करेंगे। तो मेनली हमारी बोरोइंग रिक्वायरमेंट को शो करता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो अगर हमें किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बोरोइंग्स गिवन हो तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर वगैरह कहीं कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपका फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, बोरोइंग्स के, राइट। अब आता है इसका इम्प्लीकेशन, इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट आता है। सबसे पहली बात तो यह कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसने वाली है, क्योंकि आपके सारे एक्सपेंडिचर, आपने हर तरह का एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट आपने जनरेट कर लिया, कहीं से कोई सोर्स नहीं बन रहा आपके पास अब इनको सुधारने का, तो आपकी इकोनॉमी में फाइनेंशियल क्राइसिस तो आने वाले हैं। दूसरा, आपकी जो बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपके सारे सोर्सेज से आपकी इनकम कम हो रही है या कम पड़ रही है, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं से आपको बोरोइंग्स कल उधार लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपकी बोरोइंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ जाएगी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दो ही हैं कि या तो आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाए, और ऐसे केस में होता यही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है नई करेंसी इशू करना, आरबीआई नई करेंसी इशू कर देगी और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फिर अल्टीमेटली मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज पूरे प्रोसेस में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो हो नहीं रही, सिर्फ मार्केट में नई करेंसी आ रही है, तो क्या करेगी, वो इन्फ्लेशन को बढ़ा देगी, क्योंकि लोगों की डिमांडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है लोन्स फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज। अल्टीमेटली हमारे पास, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं अभी कि अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या बचा हमारे पास, कि हमें बाहर से पैसा उधार लेना पड़ेगा, चाहे वो IMF से लें, वर्ल्ड बैंक से लें, चाहे किसी और फॉरेन कंट्री से लें। इसका समाधान ये है कि हमें बाहर से कहीं ना कहीं से लोन उसका लेना पड़ेगा। चलिए, ये हो आपका फिस्कल डेफिसिट के बारे में। थर्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है प्राइमरी डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। कि आप अपनी जो अभी फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपको मैंने मेन बताया क्या होता है, हमारी बोरोइंग रिक्वायरमेंट को शो करता है और बोरोइंग से इक्वली आता है। तो फिस्कल डेफिसिट यानी आपकी जो बोरोइंग्स हैं उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें, बिकॉज इंटरेस्ट आपके रूटीन पेमेंट्स हैं, ठीक है, उनको माइनस करके हमारा क्या निकल के आएगा, प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी समझने वाली है, इंटरेस्ट पेमेंट आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है, तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए आप अपने बोरोइंग्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इससे तो कंडीशन और ज़्यादा सीवियर होती ही चली जाएगी। इम्प्लीकेशंस में यही चीज़ आती है, डेब्ट ट्रैप बन रहा है कि आपने पास्ट बोरोइंग्स आपकी इतनी हाई हैं कि उनकी प्रिंसिपल अमाउंट की तो बात छोड़ो, आप इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी आपको नई बोरोइंग्स लेनी पड़ रही हैं। इसका मतलब आप उस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं जिसमें आप लोन लेते जाएंगे, इंटरेस्ट पेमेंट देते जाएंगे, फिर उस इंटरेस्ट की पेमेंट करने के दोबारा लोन लेंगे, ठीक है, फिर आप उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। इस तरह आपके जो इंटरेस्ट पेमेंट को बोरोइंग्स का चक्रव्यूह लगातार आपका चलता चला जाएगा। और रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, कि मार्केट में इन्फ्लेशन का दौर शुरू हो जाएगा, जो थमेगा नहीं, फिर इन्फ्लेशन बढ़ती ही जाएगी मार्केट में। सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास एक ही है कि आप अपनी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को किसी भी तरीके से कम करें, और उसका तरीका है कि जो आपके अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट किस तरीके से कम करें। जब ऐसा होगा तो आपकी बोरोइंग्स कम होगी, बोरोइंग्स कम होगी तो आपके जो पुराने डेफिसिट्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे, आपके इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट भी पहले से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका होगा प्राइमरी डेफिसिट। बच्चों अभी आपने देखा, हमने रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल और प्राइमरी तीनों डेफिसिट पढ़ लिए, इसके इम्प्लीकेशंस हमने किए। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसी का इस चैप्टर का एंड है। वैसे न्यूमेरिकल्स भी हैं जिसको हम आपको जब प्रैक्टिकल क्लास में पहुंचेंगे आपको समझाएंगे इसके बारे में, ठीक है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।